वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। जब न्यूज रूम और स्पोर्ट्स फ्लोर पे माहौल एक जैसा लग रहा हो आपको, तो समझ जाएं पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हैं और बड़ा मैच होने जा रहा है। एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें तीसरी बार टकराने वाली हैं। इससे पहले 2 बार अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई, बट वी फॉरगॉटन दैट एंड एज इट शुड बी, पास्ट शुड बी इन द पास्ट। हमें आज पे फोकस करना है। पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप हम बात कर रहे थे 4 से 5। हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए पाकिस्तान के 2 सुपरस्टार्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद खलीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, हर कोई चाहता है पाकिस्तान टीम जीते और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने थ्रू आउट एशिया कप बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। हम सुपर 4 मरहले की टीमों को देखें तो पाकिस्तानी पेसर्स ने सबसे ज्यादा 23 विकेटें ली हैं, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 18 विकेटें ली हैं। अबरार अहमद पूरे एशिया कप के सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर हैं। कुलदीप यादव नहीं है, वरुण चक्रवर्ती नहीं है, अबरार अहमद जिन्होंने 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए। नहीं, बिल्कुल अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एक मैच में थोड़ा जल्दी ले आए थे, उसको मेरे ख्याल से नामुनासिब का उस वक्त लेके आना, लेकिन क्या है, बॉलर को जब भी लेके आया जाए तो वो अपनी परफॉर्मेंस दे, लेकिन वहाँ पे उनको थोड़ा सा हार्ड टाइम मिला था। लेकिन शाहीन आफरीदी लास्ट 2 गेम में मुझे भी काफ़ी थी, क्योंकि हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है शाहीन को उसकी पेस के ऊपर, उसके एटीट्यूड बॉलिंग के ऊपर, लेकिन लास्ट 2 मैच में जो नॉकआउट या ये सुपर 4 में वो डिफरेंट बॉलर नज़र आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आया कि 133 से लेके 143 बहुत बड़ा मार्जिन है जिसपे जंप लगाई है उन्होंने, तो उनकी वजह से बॉलिंग यूनिट हमारा बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि शुरू के 2 ओवर 3 ओवर जो करते हैं 3 आउट कर दिए तो पूरी टीम जल हो जाती है और उसके बाद अटैक पे आ जाती है। तो शाहीन का, अबरार का, इवन टाइम अयूब की बॉलिंग का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आखिर में हारिस रऊफ की बॉलिंग ऐसी है कि जिससे हमें जो स्लोअर वन है या बाउंसर है या जो भी करते हैं पूरे 100% वो देते हैं। उनको जब भी देखा है, आउट कर रहे हो या मार खा रहे हो, देते हैं 100% है। ये अच्छी चीज़ है और आज की उम्मीद करते हैं कि आज भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। एक सवाल बनता है, काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपसे भी पूछ लूँ, लेकिन ये इसका पूरा बेनिफिट पाकिस्तान इंडिया का ये हो गई, ट्रायंगुलर बायलैटरल हो गई, समझे जा रहा है जी। इसका बेनिफिट तो दुबई को हो गया सारा। हम क्यों नहीं एक दूसरे के मुल्क में कहते, क्या प्रॉब्लम क्या है? ये सवाल ये पीसीबी और बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा। क्या बेनिफिट, यही मैच अगर लाहौर में फाइनल हो रहा होता या यही कैलकाटा में फाइनल हो रहा होता तो उसका अजी वो मतलब डिफरेंट ही एक माहौल बन जाता है। तो हम क्यों बेनिफिट कर रहे हैं एक ऐसे कंट्री को जहाँ पे क्रिकेट है ही नहीं? तो हर कोई जाता है कि न्यूट्रल वेन्यू चले जाओ, 2002 से तो हम खेल रहे हैं। तो इसमें भी पीसीबी को और बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि हेडक्वार्टर भी बीच वहाँ पे आईसीसी का आ गया, तो बेनिफिट हमारी क्रिकेट को दोनों की नहीं कर रहा, ब्रॉडकास्टर को कर रहा होगा, लेकिन हमारे दोनों ममालिक को नहीं कर रहा। ये भी फ्यूचर में सोचना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये स्टांस मजबूरी के तहत लिया, बिकॉज हम किए जा रहे थे और दूसरे एंड से हो नहीं रहा था। हम जाए जा रहे थे, वो आ नहीं रहे थे। हम हर चीज़ करने को तैयार थे, वो करने को तैयार नहीं थे। बट खैर, उंगलियां उठाते रहेंगे तो अहमद 4 उंगलियां आपकी तरफ भी रहेंगी। आपने ये सोचना है कि क्रिकेट की गेम का हुस्न किस तरह बरकरार रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको किस तरह बरकरार रखना। खैर, ये बातें हम करते रहेंगे। अहमद, हम बॉलर्स पे आ जाते हैं। आपकी 2-3 एडवाइसेस थी जो मैचेस के दौरान हमने सुनी। एक एडवाइस ये थी कि फ़हीम अशरफ से नया बॉल कराया जाना चाहिए। हमने एक मैच में देखा शाहीन के साथ फ़हीम अशरफ ने नया बॉल कराया, उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ आज हम ऐसा देखेंगे, क्योंकि साइम ऊपर से आ रहे थे या अबरार को जल्दी लाना पड़ रहा था तो फिर मुश्किल हो रही थी आपको? नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि फ़हीम को कराना चाहिए। मैंने ये कहा था कि राशिद भाई ने कहा, हम इन्होंने भी यही कहा था कि एक फास्ट बॉलर होना चाहिए जो नया बॉल कर सके, स्पिनर के साथ नहीं। और टीम का कॉम्बिनेशन इस तरह का सिलेक्ट हुआ है कि आप एक और फास्ट बॉलर डाल नहीं सकते, क्योंकि हारिस रऊफ को भी आपने रखना है। तो फ़हीम अशरफ स्पिनर से बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि थोड़ा चलो सीमर तो है ना, थोड़ा बेहतर। ये हमने जरूर बात की थी। 9 विकेटें शाहीन की हैं, 9 विकेटें हारिस रऊफ के पास हैं और 3 विकेट्स फ़हीम अशरफ ने लिए हैं। और विकेट्स कम इसलिए फ़हीम अशरफ की क्योंकि इतनी ज्यादा बॉलिंग उनसे कराई नहीं गई। नहीं, शाहीन ने तो इस टूर्नामेंट के अंदर देखें अच्छा अपना रोल प्ले किया है, बैटिंग के अंदर भी, बॉलिंग के अंदर भी, इसलिए उम्मीदें दोबारा से जाग रही हैं। अगर आप यही देखें, इस टूर्नामेंट से पहले तो उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एक ये इस तरह की टूर्नामेंट्स होते हैं जो आपको दोबारा से रिवाइव करते हैं। मजा दोबारा हो जाएगा अगर इस मैच के अंदर मैच विनिंग स्पेल कर गए, मैन ऑफ द मैच। यही तो मैचेस हैं हीरो बनने के, प्रीमियर फास्ट बॉलर बनना है, तो फिर ये मैच है जिसपे आपने यादगार परफॉर्मेंसेस देनी है। फिर आप देखो फखर जमान 10 साल हो गए, वो ही आज भी लोग मैच याद करते हैं। तो इस
मैच के अंदर इसलिए हम कहते हैं सीनियर प्लेयर्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उन पे तजर्बा ज़्यादा है। तो ये मैच में इन दोनों का, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी का बहुत, और इनका सपोर्टिंग रोल रहेगा। AFI मशरफ हो गए, बाकी यहाँ इब्रार बड़े वैल्यूएबल बॉलर है, बहुत वैल्यूएबल बॉलर है, उनका बहुत तगड़ा रोल रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम उनको भी पता है भारत को कि यार ये इनके मेन बॉलर्स हैं, और उन्होंने भी पिक एंड चूज किए होंगे कि ये 8 ओवर हमें ये वाले मिलने हैं। ये 8 ओवरों में उनकी कोशिश होगी जो है ना वो 80, 100, 110 रन लाजमी फड़काएं। इस प्लानिंग के साथ जो है ना वो जरूर चलेंगे। अहमद शहजाद और राशिद लतीफ की राय तो आप सुन ही रहे हैं। साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद है, जो दुबई से एशिया कप को कवर करते आ रहे हैं और स्नीक पीक्स भी हमें दे रहे हैं, वो खबरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं जो और किसी के पास नहीं है। याह्या, थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू बीन डूइंग सिंस द पास्ट 15-20 डेज। ये बताएं कि इस वक्त तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? सिफ्ते आ रहे थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे कि टीमें रवाना हो गई हैं होटल से, अब ऑलमोस्ट पहुंचने वाली होंगी, ये पहुंच गई होंगी। माहौल कैसा है वहां पर टीम पाकिस्तान के इर्द गिर्द? 1217 ठीक है। सोचा था याह्या की आवाज आएगी, लेकिन ये ऑटोमेटेड मैसेज चल रहा है। सो वील ट्राई टू गेट बैक टू याह्या हुसैनी एज वेल। हम बॉलर्स की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की तरह राशिद लतीफ साहब, इंडिया ने भी स्पिन हैवी अटैक ही खिलाया इस एशिया कप में। जसप्रीत बुमराह के अलावा स्पिनर्स ही थे, पार्ट टाइम बॉलर्स थे, हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे। उसी तरह पाकिस्तान ने भी यही किया, फिर भी पाकिस्तानी स्पिनर्स की ज़्यादा विकेटें, पेसर्स की ज़्यादा विकेटें, तो ये बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान का। शाहीन का तो बिल्कुल, जैसे अहमद ने भी कहा, वो डिफरेंट बॉलर नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको। ये स्पिनर्स की अगर बात करते हैं, कुलदीप यादव डिफरेंट है, उन्होंने आउट बहुत किए हैं, और चक्रवर्ती के 8 आउट हैं और 4 आउट है अक्षर पटेल को वो मेक शिफ्ट में कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बॉलिंग करेंगे, मतलब शिवम दुबे से बॉलिंग करवाई है। इन्होंने जो बड़ी गलती जो की है बॉलिंग में, शायद मोहम्मद सिराज को छोड़ के जो आ गए, वो बॉलर इन पिचेस के ऊपर काफ़ी ट्रबल कर सकता था। लेकिन फिर सिराज को खिलाते या किसी और को खिलाते तो एक स्पिनर कम करना नहीं, यहाँ पे भी अर्शदीप को खेलता है, इनको एक शिवम दुबे को कम करना पड़ता, या तो इनके पास ऑप्शन और मौजूद थे। इनकी भी बेस्ट 11 नहीं खेल रही, या बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा इश्यूज हैं। अगर पहले भी मैंने बात की था कि अगर संजू खेल रहे होते तो वो ज़्यादा बेहतर लेके जा सकते थे, लेकिन अभी जो लंबी रेस का घोड़ा है वो। हाँ, लेकिन अर्शदीप जो था ना, लास्ट मैच अगर देखें उसमें यॉर्कर जो किए वाइड ऑफ द स्टंप कर रहे हैं, बाहर वाइड जो बॉलिंग कर रहा है वो आइडियल बॉल है। हाँ, सुपर ओवर में एक फील्डर अंदर थर्ड मैन पे लिया हुआ है, एक पॉइंट पे लिया हुआ है, पीछे थर्ड मैन है, अगर उसको पूरी मारेंगे भी तो पीछे कहीं है, एक रन बने, तो वो पता नहीं किस क्यों खिला नहीं रहे उसको। अगर वो शायद आज चेंज करें कुछ लास्ट मैच में सुपर ओवर देखने के बाद, अर्शदीप है क्योंकि लेफ्ट आर्म भी एक हो जाएगा, और वो है वो अच्छा टिक्का बाउंसर भी मार सकता है प्लेयर्स को, तो शायद मैं तो अगर होता वहां से तो उसको लाजमी उसको अहमद ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी मिस्ड वाला सिनेरियो है भारत के लिए, बिकॉज इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है। हार्दिक पांड्या को अगर मिस करते भी हैं अर्शदीप सिंह के लिए, तो उनके पास फिर भी बैटिंग लाइनअप होती है इनफ रन्स चेस करने के लिए। नहीं, हार्दिक पांड्या तो नहीं बाहर बैठता, किसी और को जरूर बाहर बैठा, दुबे शुबे को, क्योंकि इतनी लंबी बैटिंग लाइन है कि वो कर सकते हैं। बट वो भी ऑलराउंडर्स पे ज्यादा रिलाय करते हैं। जैसे ही वो यूएई के अंदर आते हैं तो उनका भी रिलाय यही होता है कि वो ऑलराउंडर खिलाएं। और राशिद भाई की बात में वजन है कि जहाँ पे भी आप हो, 2 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए। अब इसको एक्सप्लॉइट भी तो करे ना अगली टीम। एक अगर वीकनेस नजर आ रही है कि अच्छा यार ये एक एरिया है जिसमें भारत एक फास्ट बॉलर कम खेल रहा है और अपने ऑलराउंडर से नया बॉल करा रहा है, बाकी नीचे उसके पास कुलदीप है, चक्रवर्ती है, अक्षर है, यहाँ से तो हमें मौका नहीं मिलना, तो इसको फिर एक्सप्लॉइट किया जाए। प्लान क्या होना चाहिए? प्लान सिंपल होना चाहिए कि यार एक फास्ट बॉलर कम है, हमने पांड्या को नहीं छोड़ना। हाँ, लेकिन उल्टा रहा है, हमने पांड्या के खिलाफ स्ट्रगल किया और बुमराह को पीटा है। तो यही छोटी छोटी चीजें अच्छी टीमें क्या करती हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखती हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे रखती हैं, आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करती हैं। ठीक, तो आपने भी यही करना है कि एक अगर फास्ट बॉलर शॉर्ट है और पांड्या ऊपर आ रहा है तो लगाए उसको, मारे छिक्के सामने। या पहले मैच में जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी भारत के हाथों, और जो भी हुआ था, जितनी भी एनर्जी या जितने भी एक्शंस हमने ग्राउंड से देखे थे, आपने हमें बताया था कि पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि दुनिया देखेगी। हम अभी तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और किस किस्म की एनर्जी महसूस कर रहे हैं आप पाकिस्तानी कैंप से आते हुए? बिकॉज आई एम श्योर यू बीन टॉकिंग टू द प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट एज वेल। या बिल्कुल ठीक कहा दानिश आपने। 14 सितंबर को जब पाकिस्तान हारा था यहाँ पर 25 गेंदों पहले 7 विकेट से, तो बिल्कुल मैंने कहा था
और मैंने ये भी कहा था कि अल्लाह बड़ा बादशाह है और पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में बाउंस बैक करेगी। और बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे और उन्होंने कहा था इस टीम में दम ही नहीं है, इस टीम का बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है, इस टीम के पास बॉलिंग नहीं है, इस टीम का कप्तान बहुत हल्का है। लेकिन फिर आपने देखा कि 21 तारीख को जब पाकिस्तान हारा 7 गेंदों पहले, लेकिन हार कर भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने लोगों के दिल जीत लिए। और उसके बाद जिस तरह हमने शेखजाद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में श्रीलंका को और फिर दुबई में 2 दिन पहले जिस अंदाज में बांग्लादेश को शिकस्त दी, वो टीम मैं आपको बताऊं दानिश के मैं पहले ये आपको बता दूं कि इंडिया की टीम जो है वो स्टेडियम पहुंच गई है और उनके कोचिंग स्टाफ ने जो है वो बैग ग्राउंड में लाके रख दिए। और मैं देख रहा हूँ कि इंडियन टीम के जो कोच है गौतम गंभीर, वो सीधे ड्रेसिंग रूम से उतरकर जो है वो पिच के ऊपर गए हैं। और ये वही पिच है स्क्वायर में जो 9 पिचेज हैं दुबई स्टेडियम की, सेंटर पिच के ऊपर ये मैच हो रहा है, जो 14 तारीख को भी इसी पिच के ऊपर मैच हुआ था और 21 तारीख को भी इसी पिच के ऊपर मैच खेला गया था। बिल्कुल व्हाइट ये पिच मुझे दिखाई दे रही है और जो मेरे पास इत्तलात है वो यही है कि जो भी कप्तान यहाँ टॉस जीतेगा वो इस हाई वोल्टेज गेम में बाद में बैटिंग करने का रिस्क नहीं लेगा। जहां तक आप लोगों की बात कर रहे हैं, क्राउड बहुत चार्ज है। 14 तारीख को यहाँ पर 20,000 लोग मैच देखने के लिए आए थे, 21 तारीख को यहाँ पर क्राउड कम हो गया था, 16,000 लोग आए थे, लेकिन आज 28,000 कैपेसिटी का जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम है फुल पैक्ड स्टेडियम है। और इस वक्त मैं जो आपको बता सकता हूँ कि जो पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम है इतना चार्ज है दानिश के मुझे आपको एक्सप्लेन करना जो है मुश्किल होगा, क्योंकि कल भी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से मेरी मुलाकात हुई थी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक यूनिट की तरह। और एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को बैक करता हुआ, अगर किसी से बैटिंग नहीं हो रही है तो वो फील्डिंग में जा रहा है, अगर किसी से फील्डिंग नहीं हो रही है तो वो बॉलिंग में जा रहा है। इतनी यूनिट के साथ खेलती हुई पाकिस्तान टीम मैंने काफी अरसे के बाद देखी है और इसीलिए मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत को 2 नाकामियों का जवाब आज फाइनल में देगी। ठीक है, याया हमारे साथ मौजूद है। राशिद भाई भी याया से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नहीं, जो चीज़ याया से मालूम चल रही है जाहिर सी बात है वो मौजूद है स्टेडियम में। याया ये बताइएगा वहाँ पे जो वेदर है वो कितना हॉट गर्म है और हवा चल रही है या नहीं चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच से पहले। राशिद भाई पिछले चंद दिन के मुकाबले में वेदर अचानक से तब्दील हुआ है इधर और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो गर्मी थी वैसी गर्मी है नहीं अब इधर और पिछले 2 दिन में जो सिचुएशन थी वैसी यहाँ पर गर्मी है नहीं। जिस गर्मी में पाकिस्तान ने शारजा का टूर्नामेंट खेला या टूर्नामेंट की शुरुआत की थी वैसी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि वेदर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो अभी हमें सत्य आरिफ भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है मैच के आगाज पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब मैच शुरू होगा। उसके बाद हवा चलती है नहीं चलती है, ओस का कितना दारोमदार होगा, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और हम इन पर नजर रखेंगे। याई से पूछते रहेंगे, अब्दुल माजिद भट्टी से भी पूछते रहेंगे। याया फैंस की बात कर रहे थे दुबई में जो बहुत जोश खरोश का इजहार कर रहे हैं, दुबई का अहवाल तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन याया में कह रहे थे कि सड़कें पैक हुई हुई हैं, ग्राउंड पैक हुआ हुआ है। तो पाकिस्तान का भाई ये हाल है, छोटे शहर हों, गली मोहल्ले हों, हर जगह पैक हुई भी है क्योंकि मैच पाकिस्तान और इंडिया का है। आरफा फिरोज जकी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं कुछ फैंस के साथ, आइए जानते हैं फैंस के तासुरात। अब से कुछ देर बाद जो है वो एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू होने लगा है, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट भी पहुंचना शुरू हो गए हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। हमारे साथ एक फैमिली है जो ग्रीन कलर में जो वो अपने आप को सजा कर रही है। ब्रदर बताएं क्या उम्मीद लग रही है फाइनल में, क्या डिफरेंट होने वाला है? डिफरेंट ऑब्वियसली इस बार फर्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में एंड वी विल बी द फर्स्ट टाइम विल विन द एशिया कप अगेंस्ट इंडिया। सो ऑब्वियसली बात है इस बार हम लोग जीतेंगे। एक्साइटमेंट कैसी है, कौन से प्लेयर की तरफ आपकी नजरें हैं पाकिस्तान में? फिलहाल तो मेरी कोई नज़र किसी पे नहीं है, बस ये दुआ है कि पाकिस्तान जीत जाए। बस एक्साइटमेंट तो है, तभी तो हम यहाँ आए हैं, बस अल्लाह करे जीत जाए इंशाल्लाह। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन सपोर्ट करने आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है आपके ख्यालात के मैच के वाले से? गर्मी है बट ऑब्वियसली सपोर्ट करने तो आने ही है, गर्मी हो कुछ भी आएंगे सपोर्ट करने। 2-0 पाकिस्तान अभी हार चुके हैं एशिया कप में, लग रहा है फाइनल में डिफरेंट होगा? Obviously this is a new ball, right? New game, new ball, everything is going to be new. So whatever the statistics are, those does not matter. हम obviously इस बार हमारी टीम को चाहिए कि पास बैगेज को पीछे छोड़े, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते इस तरह एशिया कप का फाइनल जीते हम इंडिया क्रिकेट। ओके थैंक यू। एशिया कप का फाइनल उसी तरह जीतना है जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल जीता था। तो ऑल एक्साइटमेंट है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। जी बहुत शुक्रिया आरफा फिरोज जकी। आरफा मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया अभी तक दुबई में, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था आज गर्मी ज्यादा है। या शुरू से वहां पर मौजूद थे, हमें सही बता रहे थे कि शुरू में ज्यादा गर्मी थी, अब थोड़ी कम है। तो क्या फर्क क्या पड़ेगा इससे राशिद? विंड का बहुत
ताल्लुक होता है कि उसकी वजह से नहीं, विंड का होता है कि किस एंड पे छक्कों का होता है, क्योंकि जो स्टेडियम में मौजूद है ना उसको बड़ा आइडिया होता है कि कौन सा स्पिनर किस एंड से आएगा, कौन सा फास्ट बॉलर। कभी कभार अभी बुमराह को हमने देखा था 21st वाले मैच में स्विंग नहीं हुई उनकी, बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन अगले मैच में तो उनकी ज़्यादा स्विंग हुई। तो बहुत मैटर करता है कि क्रॉस ब्रीज है या अगेंस्ट द विंड चल रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है फास्ट बॉलर के लिए। स्पिनर के लिए ये कि ऑफ स्पिनर नहीं आता विद द विंड, आप राइट आर्म लेग स्पिनर को लेके आते हो, वहाँ पे चांस लेते हैं, तो विंड का बहुत ज़्यादा दखल होता है क्रिकेट में। हम तो अहमद, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडियो में बैठ के ये तयन करना कि पिच कैसी होगी या कैसा खेलेगी, लेकिन याहिया जो हमें बता रहे थे कि चिट्टी पिच नज़र आ रही थी, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करेगी। पाकिस्तान की हिकमत अमली आपको कैसी लग रही है? नहीं देखिए, सफेद पिच का मतलब ये नहीं होता कि बैटिंग बहुत ड्राई हो सकती है जो सेकंड टाइम ज्यादा टूट जाए और ब्रेक हो, ऐसा हो सकता है जी। हाँ, फिर एक ये भी फैक्टर है कि अंडर लाइट्स इस तरह के जो ड्राई पिचेस होते हैं वो बल्ले पे ज्यादा बेहतर आने लग जाता है, फिर नमी भी गिरती है, थोड़ी और बॉल गीला होता है, ज्यादा आसान चेजिंग हो सकती है। ये ट्रेंड भी हमने चेंज होता देखा है वैसे। टू स्कूल ऑफ थॉट है, एक ये है कि यार अंडर प्रेशर चेज नहीं करना, एक तो जिस तरह राशिद भाई हमारा है, ठीक है ना, नहीं मतलब जिस तरह राशिद भाई ने ठीक कहा, उनके बिल्कुल अपनी जगह। फिर एक ये भी है कि हाँ यार बेहतर हो रही है कंडीशन, अगर आप देखें हर मैच के अंदर सेकंड टाइम जो भी खेल रहा है वो बेहतर है, बेशक श्रीलंका भी था 200 पे 200 ऑलमोस्ट चेज कर रहा था, राइट। तो ये देखना पड़ेगा कि ये पिच कैसा है, ये देखना पड़ेगा ये पिच कैसा है, ये हाई स्कोरिंग है नहीं। तो यहाँ ओपनर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ओपनर्स जो है जैसे अंदर जाते हैं वो ऑनेस्ट ओपिनियन बाहर भेजते हैं। हमारे प्लेयर्स पास्ट के अंदर हमने देखा है कि ये करते थे कि वो पिच फ्लैट पे होता था, कहते थे स्लोअर साइड पे है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होता है। स्लो इसलिए कहते थे कि उनको मारना ना पड़े नीचे कर, तो ये ऑनेस्ट ओपिनियन आती है बाहर ओपनर्स की तरफ से, वो बताते हैं कि हाँ यार ये 200 वाला पिच है, 180 वाला पिच है, फिर पूरी टीम उसको जो है ना फॉलो करती रहती है उससे एक पैटर्न को, क्राइटेरिया को। तो यहाँ चिट्टी पिच दूर से जो लगती है वो पास जाके देखें तो वो ड्राई होती है और वहां पे टर्न होता है और सेकंड इनिंग में ज्यादा होने लग सकता है। तो ये जो मैनेजमेंट मौजूद होती है उसने ये सारे एक्सपेक्ट देखने होते हैं कि हाँ यार ये बेहतर आएगा, सेकंड टाइम कैसा हो जाएगा, ये जिम्मेदारी सोली मैनेजमेंट और कप्तान की होती है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यार राशिद भाई ये बात भी सच है कि 14 को बॉल शायद थोड़ा सा फंस रहा था, 21 को और बेहतर आ रहा था, इसकी वजह से बुमराह के खिलाफ थोड़े से फ्रीली रन्स भी स्कोर किए थे, उनके स्पिनर्स का बॉल शायद उस तरह से पड़ की ग्रिप नहीं हो रहा था जिस तरह 14 को हो रहा था। ऑल्दो पिच सेम है, लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी प्रोग्राम से पहले, पिच भले सेम हो लेकिन डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट हो जाती है ना कि पहले जो मैच हुए हैं हो सकता है बैक टू बैक मैच उस ग्राउंड पे हुए हों, अभी एक दिन का रेस्ट, आराम दिया, एक दिन का रेस्ट मिला है। इसमें विंड और हीट का इतना ज़्यादा ताल्लुक होता है कि कितनी वाटरिंग हुई हुई है पिच के ऊपर, उसके बाद कौन सा रोलर लाइट चला है, कौन सा हैवी चला हुआ है, तो जब भी तो पिच टूटती है, ड्राई होती है, ड्राई में कभी भी ज़्यादा हैवी रोलर नहीं चलाना पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट है सब कॉन्टिनेंट में कि आप हैवी रोल से बैटिंग पिच बनाने की कोशिश करते हैं और वो 2 पेस बाउंस बन जाती है, अमूमन होता है। और क्योंकि ये ना एक साइंस है, ये भी ठीक है, दुबई में बाहर के लोग आए हुए, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के कुरेटर होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की पिचेस वैसी नहीं बनती जैसे सिडनी या ऑस्ट्रेलिया की बन जाती हैं, या ओल्ड ट्रैफर्ड की बैटिंग भी 200 बनाने, यहाँ क्यों नहीं बनती? यहाँ पे वेदर का गर्मी इतनी ज्यादा है, गर्म होती रहती है, फर्क पड़ता है आपको कि अब पाकिस्तान से अगर मिट्टी जा रही है, ज़रा लंबा कर रहा हूँ, मिट्टी अगर पाकिस्तान से जा रही है, मे भी कोलंबो की मिट्टी वहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, ठीक है ना, तो हो सकता है वहाँ की ज़्यादा सूटेबल हो, चाहे आप बॉम्बे से मंगा लें, रेड वाली मंगा लें या ब्लैक सॉइल मंगा लें, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। वो जाती अमूमन जो हमारी नॉलेज है पाकिस्तान से ही जाती है ना, और शायद याली मिट्टी ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अभी तक अहमद दोनों मैचेस में ना हमने पहले बैटिंग की है और भारत ने चेस किया है और बड़ा तगड़ा चेस किया है, उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी है। आपको लगता है कि ये सवाल मैंने आपसे दूसरे मैच से पहले भी किया था, उनकी अगर पहले बैटिंग आ जाती तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? राशिद भाई ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि हम चेस करने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं, तो क्या हम आज भी? राशिद भाई ठीक कह रहे हैं, करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो है ना कि स्कोर बोर्ड पे लगा होता है स्टोर, आप अपनी इनिंग प्लान कर सकते हैं कि हाँ यार 7 की एवरेज से जाना है, 8 की एवरेज से जाना है या 10 की। आप पे ये नहीं होता कि पावर प्ले में फिर आपने मारना ही है बस। तो वो एक आप अच्छे तरीके से प्लान, और अच्छे प्लेयर्स जो हैं ये करते हैं, इसी तरह की चीजें होती हैं। फिर आप ये देखें कि मुझे लगता है कि लुकिंग एट इंडियाज टीम, उनके पास स्पिनर तगड़े मौजूद हैं, चक्रवर्ती है, कुलदीप है, अक्सर है, मुझे लगता है ये टर्निंग ट्रैक होगा। पाकिस्तान के पास एक ही है जनमन, वो बरार जो खेलेगा, उसके बाद पाकिस्तान के पास सारे तू भी आजा तू भी आजा तू भी आजा वाले हैं।
तो मुझे लगता है कि ये जो पिच है ये भी स्पिनिंग फ्रेंडली पिच प्रिपेयर होगा। हमारी आदत है राशिद भाई, बहुत सारी चीजें होती है जब लोग देखते हैं, डाटा को देखते हैं, बैटिंग पहले करनी है बाद में करनी है, वनडे को मिसाल बनाते हैं कभी कभार। देखिए 3 तरह की क्रिकेट हो जाती है, टेस्ट क्रिकेट अलग है और वनडे डे अलग है। वनडे डे में पहले बैटिंग करनी है आपको 9:30 बजे तक, तो आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये तो टोटली आपकी रात में शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि मॉइस्चर बहुत कम होगा यहाँ पे, आपको अच्छी परफेक्ट पिच मिल सकती है। इसी वजह से पिचेस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नए बॉल पे अच्छी रन बन रहे हैं। हम नहीं बना पा रहे, लेकिन दूसरे बना रहे हैं। हाँ। निशंका को हमने देखा, परेरा को देखा, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की ना, कमाल। वो तो मतलब कि अभिषेक से भी बेहतर प्रॉपर बैटिंग की उन्होंने, मारा भी नहीं और रन भी बहुत सारे किए। तो हार्ड बॉल से यहाँ पे अच्छी बल्ले पे आ रही है। मिडिल ओवर में हमें इशू हुआ है, 1 मैच में हुआ है, 2 मैच में हुआ है, 3 में हुआ है। सेम चीज इंडिया के साथ हुई है। तो इसमें कोशिश ये है कि अगर कम स्विंग सीम हो रही है तो शुरू के 6 ओवर ही मैटर करते हैं। हम अहमद, हमारी कोशिश होती है हम काले को काला और सफेद को सफेद कहें। कोई अच्छा है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, हम इस सोच में नहीं रहते कि नहीं यार ये दूसरी टीम का है तो हम उसकी तारीफ नहीं करते। कोई शक नहीं है, भारत के बॉलर अच्छे हैं, कुलदीप भी अच्छा है, हम तो तारीफ ही दूसरों की कर रहे हैं। अक्षर पटेल भी अच्छा है, वरुण चक्रवर्ती भी अच्छा है। लेकिन क्या हमने बहुत ज्यादा हवा बना दिया है बॉलर्स का? ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखिए श्रीलंका ने जिस तरह अप्रोच किया, उनकी बॉलिंग लाइनअप को निडर होकर खेला। इवन ओमान ने उनके खिलाफ बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी। क्या हम ज्यादा असर ले रहे हैं? आप शायद सही तरीके से सुनते नहीं जो हम कहते हैं। बिल्कुल सुनता हूं, बड़ी पत्ते की बातें करते हैं। बिल्कुल सुनता हूं। पाकिस्तान, मैंने बोला था कि कभी भी जब आप इस तरह के मिस्ट्री बॉलर्स को हाथ से पिक नहीं करते हैं, आप ऑफ द पिच खेलते हैं, तो कभी भी आप उसे डोमिनेट नहीं कर पाते। आप सर्वाइवल मोड पे होते हैं, राइट? और पाकिस्तान के कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। और पाकिस्तान के साथ सिर्फ यही हो रहा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाज लेग स्पिनर का गूगल ही नहीं करते, तो उन्होंने ये कहां से करना है? बड़े बड़े बल्लेबाज नाम नहीं लेते हम, ठीक? तो सिर्फ ये वजह आ रही है कि जो प्लेयर्स उनको हाथ से पिक कर लेते हैं वो जल्दी पोजीशंस में आ जाते हैं और उसके बाद उसको डोमिनेट करते हैं। हमारे प्लेयर्स हाथ से मिस्ट्री बॉलर को पिक नहीं करते, जिसके बाद वो पोजीशंस में लेट आते हैं, ऑफ द पिच खेलते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसमें अहमद की बात आगे ले जाता हूँ। जब आप रीड नहीं कर रहे ना, तो आपका माइंड सेट क्या है, कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट के ऊपर। आप देखें साइम अय्यूब पिक नहीं कर गए, आगे निकल गए, उनका बैट निकल गया ना। सेम सलमान अली आगे गए, बॉल आगे पैड पे लगी। यही चीज अगर परेरा को देखते हैं और निशंका को देखते हैं, उन्होंने क्या किया, जहाँ बॉल पीछे होती थी रीड कर लिया ना उन्होंने, तो हाफ जॉब तो डन हो गई उसकी। वो बैकफुट पे आके उन्होंने मारा कुलदीप को। ये नहीं फ्रंट फुट पे कमिट नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, उन्होंने बॉल को रीड किया और उसके मुताबिक खेला। उन्होंने कोई ऐसी शॉट नहीं मारी जो कि लगा जबरदस्ती मारी है। हमारे जबरदस्ती मार रहे, कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट के ऊपर। जो बैट्समैन का बॉलर को पता होगा फ्रंट फुट पे कमिट होगा, वो तो उसके साथ खेलता है। फिर पाकिस्तानी बैटर्स के साथ खेला जा रहा है। और श्रीलंकन क्यों पसंद थे, जो मैं बात कर रहा था, वो बॉल को रीड करके खेल रहे थे। इसी वजह से बहुत ही इजी लग रहा था कि कुलदीप आ जाए या चक्रवर्ती हो, या उसको तो बॉल ही नहीं गिरने दी ना अक्षर पटेल की। तो उनकी वो क्लास थी, उनकी बैट लगती, वो नहीं जीत सके मैच। पाकिस्तान वाला मैच जीत जाते तो उनके बहुत चांस थे। जिस तरह दानिश भाई अब देखो, पीछे वाला बॉल है, ठीक है, मैं आगे गया, पीछे बॉल है, बैकफुट पे आ गया। जब तक मुझे पता नहीं है कि बॉल इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो मैं सिर्फ पीछे आ रहा हूँ। हाँ, वेयरएज क्रिकेट साइंस क्या कहती है कि अगर बॉल बाहर निकल रहा है तो आपने इस तरफ को नीचे आना है ताकि अपने आप को रूम दे सके और मारे। आपका पिछला पैर इधर को जाएगा। अगर बॉल अंदर आ रहा है तो आप और अंदर आ जाएंगे, उसका ये पैर आपका इस तरफ को आएगा। लेकिन जब मुझे पता नहीं है तो बस मैं पीछे ही आऊंगा। पीछे आऊंगा तो फिर मैं सर्वाइवल पे हूं, अपने आप को रूम नहीं बना रहा, वो शॉट नहीं बना रहा, उसको इंप्रोवाइज नहीं कर रहा। T20 के अंदर आपने इंप्रोवाइज करना है, उसके लिए पोजीशंस बनानी है। एक छोटा छोटा पैर की पोजीशन बड़ी मायने रखती है। यही पाकिस्तान के साथ श्रीलंकन के पैर की जो बात की ना, छोटे छोटे पैर, तो काम की बात कर रहा होता है, आप लिप नहीं करा रहे। मैं बिल्कुल सुन इसी में मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। जब बैकफुट पे जब आ जाते हैं, ब्रेक है नहीं तो जब बैकफुट पे आ जाते हैं तो आपका रेडियस बढ़ जाता है, ग्राउंड का रेडियस बढ़ जाता है कि आप कट भी मार सकते हैं उसको, उसी बॉल को आप पुल भी मार सकते हैं गैप में। उसी बॉल को अगर आप बॉल आगे अगर कमिट हो गए तो आपका रेंज कम हो जाती है। यही फर्क होता है कि दोनों पाँव पे जो प्लेयर्स खेलते हैं, छोटे पाँव से, जो अहमद ने अभी बात की, जिस तरह से निशंका खेल रहा था, परेरा, वो रिसेंटली एक लास्ट मैच की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ,
वरना दुनिया में बहुत प्लेयर्स हैं ऐसे जो कि सक्सेसफुल रहे, तो उन दोनों की बैटिंग को देख के पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा होगा। और शर्मा को देखें, अबरार बॉलिंग कर रहा था, स्लो बॉलिंग करता था, पहले ही पीछे जाके वो छिक्का, उसके बाद वो छोड़ के आगे करता था तो ठक आगे पहुंच गई। वो क्यों? क्योंकि पिक कर रहे थे और बहुत जल्दी पिक कर रहे थे, हाथ से पिक कर रहे थे और पोजीशन में आ रहे थे। मास्टर क्लास हो गई है। जब आप पिक नहीं करेंगे तब आप स्ट्रगल ही करेंगे। हम भारतीय बॉलर्स की बात कर रहे थे, कुलदीप आएंगे, अक्षर आएंगे, वरुण आएंगे, ये सारे आएंगे, लेकिन 7:30 बजे के बाद आएंगे। फिलहाल फैंस के आने का सिलसिला शुरू हुआ है दुबई में। फैंस को, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक बगीज के जरिए ड्रॉप ऑफ पॉइंट से स्टेडियम लाया जा रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा चीनी सिप्ते आ रहे हैं। जी सिप्ते जी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो शायकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ पर बगीज चलाई जा रही हैं। तकरीबन 20 बगीज यहाँ पर मौजूद है जो शायकीन को अपने गेट्स पर पहुंचा रही हैं। यहाँ पर हम भी बगी के तहत, बगी के जरिए जो है वो जा रहे हैं दुबई के क्रिकेट स्टेडियम तक। हम क्योंकि बतौर साफी इस मैच में शिरकत कर रहे हैं तो हम A2 गेट की तरफ हमारी रवानगी है और मुख्तलिफ गेट्स पर मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ टिकट के हिसाब से ये पहुंचाई जाती है। 20 बगीज ये पहुंचाई जा रही हैं और क्योंकि शायकीन को पार्किंग काफी दूर मिलती है तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि जो यहाँ पर शायकीन को मिलती है और उनको उसी गेट तक पहुंचाया जाता है जहां पर उनका टिकट है और वो आराम से फिर मैच देख सकते हैं। और ये हम आ गए हैं जिस जगह पर हमें उतरना था और यहाँ से हम जाएंगे प्रेस गैलरी जहाँ पर हम मैच देख सकेंगे। वो तमाम लोग जो मैच देखने आ रहे हैं वो तो जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सिप्ते आ रहे भी जिंदगी जी, लड़का जिंदगी जी रहा है। ये हम ये बात कर रहे थे। बट आई एम श्योर यू नो ये सारी चीजें मैच के अलावा वैल्यू ऐड करती हैं। क्रिकेट को देख के लग रहा है गर्मी है, बाल भी खड़े हो गए ना। एब्सोल्युटली हाँ, और हालांकि सिप्ते आरिफ तो वहीं रहते हैं तो उनको भी अगर गर्मी महसूस हो रही है तो गर्मी तो होगी। अगेन प्रोफेशनल्स हैं फील्ड पे, इट रियली डजंट मैटर। हम ये राइवलरी की भी जरा बात कर लेते हैं, पाकिस्तान इंडिया राइवलरी की। बड़ा चर्चा हो रहा है बॉर्डर के उस पार से कि अब ये ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं रही। वो तो पाकिस्तानी टीम ने